हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है नंबर सिस्टम। यानी कि संख्या पद्धति के अंदर आप लोगों के जितने भी नंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक रेशनल नंबर, तो 9th में जो आप लोग पढ़ने वाले हो यहाँ पर, वो पढ़ने वाले हो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर क्या एक शून्य परिमेय संख्या है और आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अगर लिख सकते हैं तो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो वो ये पूछ रहा है कि 0 जो है वो आप लोगों का रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यस, या फिर हाँ भी लिख सकते हो। हाँ, 0 जो है वो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आप लोगों को ये लाइन यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर में अगर आए, आपके एग्ज़ाम में आए, या फिर आप लोगों को करना है तो किस तरह से करना है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस, P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P/Q इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0/3, 0/4, 0/5, ऐसे करके आप कुछ भी रेशनल नंबर के अपॉन में, यानी कि 0 के अपॉन में कुछ भी आप डिजिट लिख सकते हो, तो वो आपका क्या होगा, यहाँ पे रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, P/Q की फॉर्म में यहाँ पे आप लोग उसे लिख पाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि P और Q जो है वो क्या है, आप लोगों के इंटीजर हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आप लोगों को क्या यहाँ पे एक तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि, तो Q क्या है, यहाँ पे Q है ये वाला, ये जो फोन में Q दे रखा है ना, तो ये क्या Q मैंने क्या लिया है यहाँ पे 3, 4, 5, ये सब क्या है, Q है। ठीक है, Q वाले जो इंटीजर है डिजिट, वो आप लोगों का नीचे दिया हुआ है इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 के इक्वल तो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे 0 ले लेती तब ये क्या हो जाता है, ये आप लोगों का इरेशनल नंबर हो जाता, ना कि रेशनल नंबर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक उदाहरण के लिए समझा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पे अगर मैं लिख देती यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0/0, तो यानी कि Q इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, Q इक्वल टू, है ना। और अगर 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये आप लोगों का इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट क्या होता है, यानी कि आप लोगों का ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ऐसे ही 0 की वैल्यू, तो ये आप लोगों का हो जाएगा इरेशनल नंबर। फिर आप लोग इसे रेशनल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है यहाँ पे 3 और 4 के बीच के आप लोगों को 6 रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। और आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। लेट्स सपोज A एंड B आर नंबर्स, और उनके बिटवीन निकालने हैं आप लोगों को 6, या फिर जितने भी आप लोगों को 2 मान लो, 2 आप लोगों को रेशनल नंबर निकालने हैं, तो उसको फॉर्मूला क्या होगा, A + B/2। ठीक है, या फिर आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं नीचे बता देती हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 एंड ब्रैकेट A + B। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को जो भी गिवन 2 डिजिट दिए होंगे, जो भी नंबर्स आप लोगों को दिए होंगे, उसको आप लोगों को क्या करना है, ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं यहाँ पे, और इनके बीच की 6 आप लोगों को रेशनल नंबर निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं फटाफट। तो आप लोगों को 2 डिजिट दिए हुए हैं, कौन कौन से, 3 और 4। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 3 + 4/2। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2। ये आप लोगों का भी 1 निकल के आ गया है। इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, अब 7 लेना है, 7/2 + 3 एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13/2। ठीक है, ये आप लोगों का सेकंड रेशनल नंबर निकल के आ गया है। इसी तरह से आप लोगों को थर्ड निकालना है। थर्ड में क्या करेंगे, 7/2 लेंगे और उसके साथ में यहाँ पे हमने 3 को ऐड करा था, ऊपर हम बाद में क्या करेंगे, 4 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15/2। ठीक है, तो अभी तक हमारी कितनी निकल के आ गई, 1 2 एंड 3 रेशनल नंबर यहाँ पे अब हमारी निकल के आ गई हैं। अभी आप लोगों को 3 और निकालनी है। इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं आगे की 3 भी। आप कमेंट करके बता देना आपकी 6 रेशनल नंबर कौन कौन सी आई हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को आंसर करना है। अब जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 3/5 एंड 4/5। ठीक है, ये 2 आप लोगों को यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। इनके हेल्प से आप लोगों को क्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है, इनके बीच की निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको भी। 1-2 मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ और बाकी के आप निकाल लेना, ईजी है, इसी फॉर्मूले से निकल जाएंगी सारी। 3/5 + 4/5 इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा 7/5। अब आप लोगों को सेकंड लाइन में क्या लेना है, नेक्स्ट 7/5 लेना है, 7/5 + 4/5 ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 11/5। और अगर इससे अगले वाला देखें तो उसमें क्या करेंगे, 7/5 ले लेंगे और उसके साथ में ले लेंगे 3/5 को। ठीक है, तो 3/5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/5। अब 10 तो आप लोगों का रेशनल नंबर है नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा। देखो 5 2 जा 10, तो 2 आ गया, तो ये तो आप नहीं ले सकते। ठीक है, आप इसके अलावा और कोई सी ले लेना। अब आप लोग यहाँ से ले सकते हो 11/5 और 7/5। ठीक है, 7/5 दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18/5। ठीक है, तो 3 तो मैंने निकाल के दिखा दी, 1 2 एंड 3। आप लोगों को इसके अलावा 2 और निकालनी है, वो आप लोग निकाल लेना, इन दोनों को ऐड करके इसको और इसको और इसको और इसको भी कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यहाँ पे, नीचे दिए गए कथन को सत्य तथा असत्य के बारे में बताना है, कारण के साथ आप लोगों को यहाँ पे इसका उत्तर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या आप लोगों ने पढ़ी होंगी क्लास 6, 7, 8 में, और पूर्ण संख्या भी तभी पढ़ी होंगी। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जिनको हम W से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर यानी कि N से डिनोट करते हैं प्राकृतिक संख्या को। और ये क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस तरह से ये क्या होती है, नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर होल नंबर की बात करी जाए, W = क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं, होल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब ये कह रहा है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं, यानी कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा था n = 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है।
और ये बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, W मान लेते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जितनी भी नेचुरल नंबर हैं वो आप लोगों की होल नंबर में आ रही हैं, यस आ रही हैं, ये सब सारी जो डिजिट है सब आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप इसके आंसर में, यहाँ पे लिख देंगे हाँ, एक सेकेंड, हाँ, पहला स्टेटमेंट क्या होगा आप लोगों का राइट होगा। जो अभी मैंने लिख के दिखाया था यहाँ पे कि आप लोगों को क्या करना है, नेचुरल नंबर लिख देने हैं 1 2 3 4 5 6 करके, और होल नंबर लिख देने हैं, और फिर लिख देना है कि इसमें इसके अंदर सारे डिजिट आ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या के अंदर सारे होते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे यस, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता होगा पूर्णांक क्या होता है, चलो नहीं पता मैं बता देती हूँ। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक बोलते हैं हम इंग्लिश में इंटीजर्स। इंटीजर से तो याद आ गया होगा, इंटीजर्स और ये भी पता होगा आप लोगों को इंटीजर्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज एक नंबर लाइन है जिसपे यहाँ पे बीच में है मिडिल में एक 0, इधर की साइड यानी कि राइट साइड क्या होंगे आप लोगों के यहाँ पे +1 एंड +2 +3, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। और जो लेफ़्ट साइड की तरफ जो डिजिट होते हैं वो होते हैं माइनस में, -1 -2 एंड -3, ठीक है। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि सभी जो पूर्णांक हैं यानी कि प्लस वाले और माइनस वाले, ये सब क्या है यहाँ पे होल नंबर है। अब मैंने आप लोगों को होल नंबर बताया था, वो सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, प्लस में +1 +2 +3, ठीक है। तो ये इसके अंदर तो नहीं आते हैं सारे, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप इसे इस तरह से बना के, उसके बाद लिख देंगे यहाँ पे सेकंड वाला स्टेटमेंट असत्य, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो आप लोग कमेंट करके बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसकी वीडियो डाल दूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। मैंने आप लोगों को अभी बताया था नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है, ठीक है, और होल नंबर के अंदर 0 आता है। तो इसी स्टेटमेंट के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, तो आप लोग इसे असत्य करके लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे ख़त्म होते हैं सारे। तो एक्सरसाइज आप लोगों की 1.1 होती है यहाँ पे दी एंड। आई होप गाइज आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।